नमस्कार। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल और रिसोर्स इन टीचिंग के बारे में कि कौन कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता है और किस किस तरह का रिसोर्स हम लोग यूज़ करते हैं अपने टीचिंग के दौरान, अपने टीचिंग के कार्य में। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल होता क्या है। सो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर all those physical and digital resources used by teacher to facilitate effective teaching and learning. So they make learning interesting, meaningful and long lasting by providing concrete experiences. So कहने का मतलब क्या हो गया कि आप जब पढ़ाने जाते हो किसी बच्चे को क्लास में, तो आप कौन कौन से साधन, कौन कौन से मटेरियल का प्रयोग करते हो पढ़ाने के दौरान। यानी कि आप जो कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं बच्चों को, उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए आप कौन कौन सा भौतिक या फिर डिजिटल साधन यूज़ करते हैं। भौतिक साधन में क्या हो गया, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया। और डिजिटल में क्या हो गया, स्मार्ट बोर्ड हो गया, ऑडियो विजुअल एड्स हो गया। ये सब क्या है, कौन कौन से साधन आप यूज़ कर रहे हैं जिससे कि आपका जो लर्निंग है वो पर्पसफुल हो जाए, इंटरेस्टिंग हो जाए, मीनिंगफुल बन जाए और वो बच्चों को एक लंबे समय तक याद रहे। ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ाने लगते हैं ना, तो होता क्या है कि आप कोई अच्छा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, अगर उसमें कॉमेडी थोड़ा सा घुसा देते हैं आप, तो देखिएगा कि बच्चे उस चीज़ को कभी नहीं भूलते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं कि ये सब आपका एक इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है जो हम लोग यूज़ करते हैं अपने टीचिंग के दौरान में। उदाहरण के रूप में देखिए, टेक्स्ट बुक है, चार्ट है, मॉडल है, मैप्स है, ऑडियो विजुअल एड्स लाइक वीडियो प्रोजेक्टर, और आपके पास म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है, केवल वॉइस भी हो सकता है, वॉइस रिकॉर्डिंग के थ्रू भी हम लोग करते हैं। आईसीटी टूल है, स्मार्ट बोर्ड, टैबलेट, लेबोरेटरी मटेरियल एंड लाइब्रेरी रिसोर्स। तो ये सारी चीज़ क्या है, आपको पढ़ाने के लिए अवेलेबल रिसोर्स है जो हम लोग यूज़ करते हैं ताकि बच्चे लोग अच्छी तरह से समझ सकें। अब इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो समझते हैं इसको, कि जो इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो क्या करता है, लर्निंग को कॉन्क्रीट और एक्सपीरियंशियल बना देता है। यानी कि आपका जो सिखाने का जो ये था, पर्पस जो था, और बच्चे जो सीख रहे हैं वो क्या होता है, एकदम ठोस और अनुभव उसमें बच्चों को मिलता है, एक्सपीरियंस उन लोगों को मिलता है, मतलब कि एक नई चीज़ जानने को मिलता है। स्टिमुलेट स्टूडेंट इंटरेस्ट, बच्चों के इंटरेस्ट को हम लोग बढ़ा देते हैं, बच्चे अगली बार भी बोलेंगे सर इसी तरह से पढ़ाइए। इन्हेंस रिटेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग, बच्चों का समझ और उनकी याददाश्त दोनों बढ़ जाती है इससे। इनकरेज एक्टिव पार्टिसिपेशन, बच्चे जो हैं वो बढ़ चढ़ करके आपके क्लास में पार्टिसिपेट करते हैं, अगर आप खाली हैं तो आपको बुला लेंगे, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। ब्रिज द गैप बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस, तो जो सिद्धांतिक रूप में आप जो पढ़ा रहे हो और व्यवहारिक रूप में जो वो होता है, इसके बीच का जो गैप है ना वो हट जाता है। ठीक है। अब अगर आप बच्चे को, जैसे होता है ना कि हम बच्चे को बता रहे हैं कि टमाटर लाल होता है ना, तो अब बच्चे, टमाटर लाल होता है तो हर वो चीज़ जो लाल होता है, खट्टा होता है, वो टमाटर है, वो हम लोग बता दिए थ्योरी में। अब बच्चे बोलते हैं कि लाल तो आपका अनार भी होता है, उसके अंदर का भी लाल होता है, लेकिन वो तो मीठा होता है। लेकिन जब हम उन्हीं बच्चों को टमाटर के पौधे के पास ले जाएं और उसके फल को दिखा दें कि देखो ये कच्चा में हरा होता है, पकने पर लाल हो जाता है, इसके बीज जो होते हैं वो खट्टे होते हैं और पकने पर मीठे लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या होता है ना, ये थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के बीच का जो गैप होता है ना वो ख़त्म कर देता है। मतलब कि बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ जाता है कि हर वो चीज़ जो लाल है और खट्टा है वो क्या होता है, मतलब खट्टा है वो मीठा भी हो सकता है, वो टमाटर नहीं भी हो सकता है। तो ये इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का महत्व होता है कि आप जो पढ़ा रहे हैं वो कितने अच्छे ढंग से बच्चे के पास पहुँच रहा है। अब देखते हैं हम लोग ये टाइप्स क्या क्या होता है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का, कौन कौन सा प्रकार है। टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री मटेरियल, हम लोग बोलते हैं ना सप्लीमेंट्री बुक लेना है हमको, या एनसीईआरटी के अलावा भी। तो सप्लीमेंट्री बुक क्या होता है, पूरक होता है। पूरक मीन्स सहयोगी। तो एक होता है पाठ्य पुस्तक यानी कि एनसीईआरटी बुक है, और दूसरा होता है सप्लीमेंट्री बुक जो हम लोग लेते हैं रेफरेंस के लिए, पूरक सामग्री जो आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेक्स्ट बुक में क्या होता है, सर्व द मेन सोर्स ऑफ करिकुलम कंटेंट। टेक्स्ट बुक क्या करता है, केवल आपको करिकुलम का जो मेन कंटेंट पार्ट है ना, मेन सोर्स पार्ट है, वो आपको देता है। दूसरा, प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड सीक्वेंस्ड नॉलेज फॉर स्टूडेंट, एकदम स्ट्रक्चर्ड है, सीक्वेंस में रहता है, सारी नॉलेज बच्चों को
सीक्वेंस में मिलेगा, बारी बारी से मिल जाता है। हेल्प टीचर्स इन प्लानिंग लेसन एंड असेसमेंट, और इसी के अनुसार टीचर क्या करता है, अपना लेसन प्लान बनाता है, अपना पूरा का पूरा ईयर प्लान बनाता है, यूनिट प्लान बनाता है। ये होता है टेक्स्ट बुक का इम्पॉर्टेंट। दूसरा जो आपका पूरक सामग्री है, जैसे सप्लीमेंट्री मटेरियल में क्या हो जाता है, वर्कबुक हम ले लेते हैं, रेफरेंस बुक ले लेते हैं, मैगजीन लेते हैं, स्टोरी बुक लेते हैं, टीचर्स गाइड लेते हैं, प्रैक्टिकल गाइड ले लेते हैं। तो ये सब क्या हो गया, वो आपके मेन सोर्स ऑफ करिकुलम को समझने में हेल्प करता है। प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, ठीक है। टेक्स्ट बुक में जितना दिया हुआ है उससे ज़्यादा आपको समझने के लिए, ईजी वे में समझने के लिए आपको हेल्प करता है। ये मैं जो करवा रहा हूँ ये भी आपका क्या है, सप्लीमेंट्री मटेरियल ही। आपका जो मेन मटेरियल क्या होता है, जो आपने बीएड में पढ़ा, जो बीएड में आपने जो पढ़ा या बीएड में जो आपने बुक यूज़ किया, वो आपका कौन सा, वो टेक्स्ट बुक है। और ये सब जो आप देख रहे हैं ये सब क्या है, सप्लीमेंट्री है, जो आपको हेल्प करता है, ठीक है। इनकरेज करता है क्यूरियोसिटी को और क्रिएटिविटी को। एग्जाम्पल, इन साइंस का एनसीईआरटी बुक है, एग्जाम्पल आप लोग समझ में आ गया आप लोगों को। ऑडियो विजुअल एड्स, ये होता है दूसरा, दृश्य श्रव्य सामग्री। तो ऑडियो विजुअल एड में क्या होता है, साउंड भी हो, यहाँ पर विजुअल्स भी हो, और जब दोनों मिल करके आपके लर्निंग को इंटरेस्टिंग बना देता है और बच्चे उसमें खो जाते हैं, ठीक है। तो ये ऑडियो विजुअल एड्स होता है। तब ऑडियो में क्या होता है, रेडियो आप बच्चों को सुना सकते हो, पॉडकास्ट आप सुना सकते हो, रिकॉर्डिंग्स आप सुना सकते हो। विजुअल में क्या है, चार्ट दिखाइए, मॉडल दिखाइए, डायग्राम दिखाइए, मैप्स दिखाइए, एनिमेशन दिखाइए, वीडियोज़ दिखाइए। ऑडियो विजुअल में क्या होता है, दोनों, जिसमें दोनों रहता है, टीवी प्रोग्राम्स है, वीडियोज़ है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, फिल्म है। ये सब के माध्यम से भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम किसी को बताएं कि किसी का डॉक्यूमेंट्री अगर आपको दिखाना हो, स्वतंत्रता सेनानी का डॉक्यूमेंट्री आप पढ़ करके सुना रहे हैं, हिस्ट्री में समझा रहे हैं, लेकिन बच्चे उस चीज़ को विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं। आप किसी भी स्वतंत्रता सेनानी के बारे में पढ़ा रहे हो क्लास में, और जब आप उनके बारे में बताते हैं तो बच्चे जो हैं, हर बच्चा अपने अपने नज़रिए से उसको अपने मेमोरी में पिक्चराइज कर लेता है। लेकिन जब आप उन पर बना हुआ कोई डॉक्यूमेंट्री वीडियो बच्चों को दिखा दें क्लास में, तब क्या होता है, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उनको समझ में आ जाता है, एक ही पिक्चर सभी के दिमाग में रहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। वॉल्केनो का वीडियो अगर आप दिखाते हैं बच्चों को 3D मॉडल के रूप में, तो बच्चों को ये समझ में आ जाता है कि वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, वॉल्केनो के अंदर में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो ऑडियो विजुअल एड अच्छा चीज़ होता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है। इंक्रीजेज, इसका एडवांटेज क्या क्या है, इंक्रीजेज स्टूडेंट मोटिवेशन को बढ़ाता है, इम्प्रूव करता है कॉन्सेप्ट क्लियरिटी को, अपील टू मल्टीपल सेंस, हियरिंग, सीइंग, सेंसिंग, इन सब चीज़ों को वो क्या करता है, जागृत करता है। तो हम लोग के पास सेंस होता है ना, अलग अलग सेंस है, उन सभी सेंस को ये एक बार खोल देता है, ठीक है। सुटेबल फॉर डाइवर्स लर्नर, अलग अलग क्लास में, यानी कि जो इंक्लूसिव क्लासरूम होता है, ये हम लोग का अगला टॉपिक है। इंक्लूसिव क्लासरूम में अलग अलग डाइवर्स इन्वायरमेंट के बच्चे लोग होते हैं और अलग अलग तरह के बच्चे होते हैं, उन सब को एक साथ एक तरीके में आपको वो पिरोने का काम करता है, सिखाने का काम करता है। तीसरा आता है लेबोरेटरी, प्रयोगशाला, जहाँ पर वो लोग प्रयोग करते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं लेबोरेटरी में, लर्न बाय डूइंग, यानी कि बच्चे वहाँ पर जाकर खुद से हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और सीखते हैं कि हमने जो किताबों में पढ़ा है वो यहाँ पर कैसे काम करता है, चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे कंप्यूटर साइंस हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, कॉमर्स हो। आज तो सभी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल आ चुका है, इवन कि आपका हिंदी और इन सब में भी अब प्रैक्टिकल आने लगा है कि आपको उस पर रिसर्च करना है, उस पर खोज करके आपको काम करना है। तो बहुत सारी चीज़ अब सब पर लगभग आ रहा है। तो टाइप्स ऑफ स्कूल लेबोरेटरी, साइंस लैब, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, लैंग्वेज लैब है, कंप्यूटर लैब है, मैथमेटिक्स लैब है, ठीक है। तो लैंग्वेज में भी अब लैब आ गया है, जहाँ पर हम लोग वॉइस, प्रोनाउंसिएशन, इन सब चीज़ों पर फोकस करते हैं। अब क्या होता है ना कि बायोलॉजी का लैब है और स्टूडेंट वहाँ पर क्या करते हैं, डायसेक्ट अ फ्लावर टू स्टडी इट पार्ट्स प्रैक्टिकली। अब वहाँ पर एक फूल लेते हैं वो, और फूल के हर एक पार्ट को अलग अलग करते हैं और सीखते हैं कि उनका अलग अलग पार्ट क्या है, उसकी बनावट क्या है, और हम लोग उनको रीइंफोर्स करते हैं कि आप इसको टेक्स्ट बुक का लर्निंग के साथ में कनेक्ट करो, ठीक है। तो लाभ क्या मिला हम लोगों को कि ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग को प्रमोट करता है, डेवलप करता है, क्या ऑब्जर्वेशनल स्किल को डेवलप करता है, रीजनिंग पावर को डेवलप करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को भी बढ़ाता है, ठीक है। बिल्ड साइंटिफिक एटीट्यूड, और आपके अंदर में एक अनुसंधानकर्ता का गुण भी
डेवलप करता है, साइंटिफिक टेम्परमेंट आपके अंदर में वो डेवलप करता है। चौथा आता है लाइब्रेरी। तो लाइब्रेरी क्या होता है, एक रूम रिसोर्स सेंटर होता है लाइब्रेरी, जहाँ पर हजारों बुक्स हैं, जर्नल्स हैं, रेफरेंस मटेरियल होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पूरा कलेक्शन होता है, क्वेश्चन बैंक होता है, अखबार होते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं वहाँ पर। डिजिटल मीडिया से जो रिलेटेड आपका जो कोर्स है वो भी रहता है वहाँ पर। तो ये क्या करता है, ये सारी चीज़ें टीचिंग और लर्निंग में हेल्पफुल होता है। ठीक है, अब लाइब्रेरी का फंक्शन क्या है? लाइब्रेरी का फंक्शन होता है क्लासरूम टीचिंग को सपोर्ट करने वाला एक्स्ट्रा मटेरियल प्रोवाइड करना। ठीक है, दूसरा होता है इनकरेज करना सेल्फ लर्निंग को और रीडिंग हैबिट्स को। ठीक है, तो रीडिंग हैबिट्स लाइब्रेरी में क्या होता है, शांति से करना है, मन में करना है, बोल बोल के वहाँ पर नहीं करना है। तो सेल्फ लर्निंग को यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। प्रोवाइड्स एक्सेस टू डिजिटल एंड ऑनलाइन रिसोर्स। डिजिटल और ऑनलाइन रिसोर्स को भी ये प्रोवाइड करता है, जहाँ पर आप लैपटॉप पर या फिर जो वहाँ पर जो लाइब्रेरी में जो सिस्टम होता है उस पर भी आप लोग पढ़ सकते हैं। आजकल तो हर एक शहर में देखिएगा कि सेल्फ स्टडी के लिए लाइब्रेरी खुल गया है, तो अब लाइब्रेरी जो है वो अननोन नहीं रहा सभी के लिए। डेवलप्स रिसर्च एंड क्रिटिकल थिंकिंग। डेवलप करता है क्या, रिसर्च और क्रिटिकल थिंकिंग को, जहाँ पर आप नए नए अलग अलग रिसोर्स को देख करके आप अपना खुद का रिसोर्स तैयार कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है, आफ्टर टीचिंग अबाउट क्लाइमेट चेंज a teacher asks a student to read related articles from the school library or e-library and prepare a report on it। ये क्या हो गया, एक प्रकार से एक प्रोजेक्ट भी दे दिया गया बच्चों को और उनको समझ में भी आ गया। अगला आता है आईसीटी इन टीचिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टीचिंग में इसका सबसे बड़ा रोल है आज के समय में, खासकर इंफॉर्मेशन, जहाँ से सूचना हमें मिलता है, अलग तरह तरह का सूचना मिलता है, किताबों से, लोगों से, समाज से, सोसाइटी से, अलग अलग तरह का सूचना मिलता है, डाटा मिलता है। कम्युनिकेशन, उस सूचना को हम किस प्रकार से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, इंटरप्रेट करते हैं दूसरों के सामने, ठीक है, उससे कि एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकलता है। तो आईसीटी का मतलब क्या होता है, इन्फॉर्मेशन, सूचनाओं को कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब वाईफाई हो गया, आपका इंटरनेट हो गया, और अलग अलग तरह का जिससे हम लोग सूचना एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, उन हर तरह की टेक्नोलॉजी के साथ उन सूचनाओं का आदान प्रदान करना ही आईसीटी कहलाता है। इंक्लूड्स ऑल डिजिटल टूल्स, प्लेटफॉर्म यूज टू कलेक्ट, स्टोर, प्रेजेंट एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली इन टीचिंग। तो जब आप सूचनाओं का कलेक्शन, स्टोरेज, प्रेजेंटेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं आईसीटी। और ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये आईसीटी टूल्स है, ये मैं पढ़ा रहा हूँ, आप तक जा रहा है। ठीक है, इससे अच्छा एग्जांपल और क्या हो सकता है। ये स्मार्ट बोर्ड है, प्रोजेक्टर है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है। एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आता है गूगल क्लासरूम, दीक्षा ऐप, बाईजूस, ये सब जितने भी हैं, अरण्या क्लासेस, ये सब क्या है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन है, एजुकेशनल वीडियोज़ एंड सिमुलेशन है, ये सारी चीज़ें आपके पास आईसीटी का पार्ट है। इंटरनेट बेस्ड असाइनमेंट और क्विजेज है। बेनिफिट क्या होता है इसका, मेक्स लर्निंग इंटरेक्टिव एंड इंगेजिंग। बच्चे एकदम खुश हो जाता है। मैं तो पढ़ाता हूँ ना, गवर्नमेंट स्कूल है हमारा, और वहाँ पर स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, स्मार्ट क्लास लगे हुए हैं, इंटरनेट है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, कंप्यूटर क्लासेस है। तो मैं देखता हूँ ना कि बच्चे जो होते हैं वो एकदम पहली घंटे से ही छटपटाए हुए रहते हैं लैब में जाने के लिए कि सर कंप्यूटर लैब, सर स्मार्ट क्लास। तो वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर क्लासेस खोलते हैं, वो वहाँ से नोट्स भी बनाते हैं, पढ़ते भी हैं। और एक सबसे बड़ी मज़ेदार चीज़ मैं बताऊँ आपको ना, कि गांव के बच्चे यार बहुत वो होते हैं, क्या होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं एकदम। मतलब उनके अंदर में जो डेडिकेशन होता है ना एकदम पढ़ने का, वो एकदम कूट कूट के भरा होता है। रिसोर्स उनके पास नहीं रहता, रिसोर्स नहीं रहता उनके पास, क्या बोले हैं। अब जाड़े के दिनों में भी आप देखोगे ना कि जो ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे आते हैं, खास करके 9 to 12 का जो स्कूल होता है ना, वहाँ पर एमडीएम नहीं रहता है, खाने पीने की व्यवस्था वहाँ पर नहीं रहती है। और मैं देखता हूँ ना कि जाड़े के दिनों में भी बहुत सारी लड़कियाँ और लड़के ऐसे होते हैं ना जो मतलब स्लीपर पहन के आ जाते हैं, और स्लीपर पहन के आते हैं, और एक न तो वो इनर पहनते हैं, न स्वेटर पहनते हैं, उनके पास कुछ नहीं रहता। मतलब जो शर्ट पैंट पहने हुए हैं ना, एक कपड़ा ऊपर का, देख करके दंग रह जाते हैं। और जब पता चलता है तो पता चलता है कि उनके घर में वो सुविधा है ही नहीं, रिसोर्स ही नहीं उनके पास। स्कूल प्रोवाइड करती है स्वेटर और कपड़े के लिए पैसा,
तो सबसे बड़ा ख़राब बात तो ये होता है कि उनके पेरेंट्स उन पैसों का भी इस्तेमाल वो खेती बाड़ी के लिए या फिर धान या फिर खाद वगैरह लेने के लिए कर लेते हैं, बच्चों को वो दिला नहीं पाते हैं ड्रेस, तो वही पुरानी ड्रेस रहती है। और मुझे आश्चर्य होता है कि उतनी भीषण ठंडी में भी दिसंबर का जो लास्ट जो दिसंबर का जो ठंड होता है वो तो बहुत भयंकर होता है, और उस तरह की ठंड में भी वे लोग जो होते हैं एकदम इस तरह से आते हैं। खैर ये है अभाव में ही। देखो भाई, एक चीज़ तो क्लियर है, आदमी जो सक्सेस मिलता है ना किसी को भी, वो या तो अभाव का प्रभाव होता है या तो आपके पास स्वभाव का प्रभाव होता है, दो ही चीज़ है। आप अगर कुछ बनते हो आज तो उसके पीछे दो ही चीज़ होता है, अभाव है आपके पास तब आप बन जाते हो, और बनना आपका स्वभाव है तब आप बनते हो। यानी कि स्वभाव और अभाव यही दो चीज़ है जो आपको लाइफ में सक्सेस कराता है, कुछ न कुछ बनाता है। तो खैर ठीक है, जो हमारे हाथ में है हम लोग करते हैं और कोशिश करेंगे कि उन लोगों तक भी कुछ ऐसा हो। अब उतने लायक तो अब है नहीं अभी हम कि कुछ कर पाएँ, होगा धीरे धीरे सब होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें बेनिफिट क्या था इसका कि ये ग्लोबल एक्सेस को प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्फॉर्मेशन का ग्लोबल एक्सेस यहाँ पर मिलता है। इन्फॉर्मेशन जो है हम पूरी दुनिया तक पहुँचा सकते हैं। एनहेंस डिजिटल लिटरेसी आता है बच्चों के बीच में, बच्चे भी जो है वो मोबाइल्स और ये सब चलाना सीख जाते हैं। सपोर्ट इंडिविजुअलाइज लर्निंग, बच्चे जो हैं खुद से भी घर पर ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, तो ये आपके पास आता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि कैसे हम लोग इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को इंटीग्रेट करेंगे अपने लर्निंग में। सो इफेक्टिव टीचर्स इंटीग्रेट वेरियस इंस्ट्रक्शनल मटेरियल अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स नीड एंड एज। कौन कौन सा इंस्ट्रक्शनल मटेरियल चाहिए, कहाँ यूज़ करेंगे, कब यूज़ करेंगे, किसके लिए यूज़ करेंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, ये टीचर को जानना चाहिए। स्टूडेंट का क्या आवश्यकता है, उसका उम्र क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। सब्जेक्ट का क्या डिमांड है, सब्जेक्ट क्या चाह रहा है, उस पर भी है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव, क्या हमको, मेरा गोल क्या है, वो भी है। और अवेलेबल रिसोर्स, क्या मेरे पास है, इस पर भी ये सारी चीज़ें बदलते रहती है, डिपेंड करता है ये। ठीक है, ये किस पर डिपेंड करता है, ये टीचर के हाथ में होता है। एग्जाम्पल देख लीजिए यहाँ पर, इंटीग्रेशन का वाटर साइकिल पढ़ाना है, लेसन है वाटर साइकिल। टेक्स्ट बुक में क्या होता है, थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया टेक्स्ट बुक। चार्ट क्या किया, स्टेजेस दिखा दिया विजुअली, जो हम लोग बचपन से देखते आए हैं ना, पानी वो भाप बन के ऊपर जा रहा है, ऊपर जाके कंडेंस हो गया, वो पानी में वो जमा हो गया, फिर गिर गया। इस वाटर साइकिल जो हम लोग बचपन में देखते आ रहे थे, वो हमने चार्ट से समझा दिया बच्चों को। वीडियो दिखा के क्या किया, उसको प्रैक्टिकली दिखा दिया। जो चार्ट में स्थिर था वो वीडियो में क्या हो गया, पूरा मूवमेंट यानी कि एनिमेटेड रूप में दिखाई देने लग गया। लैब में हमने क्या किया, ये वेपोरेशन और कंडेंसेशन करके दिखा दिया। ठीक है, तो लाइब्रेरी में क्या हुआ कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग ऑन वाटर कंजर्वेशन, हमने बोला कि जाके ढूंढो वाटर कंजर्वेशन में प्रोजेक्ट बेस्ड और क्या क्या है, तुम जाके ढूंढो और उस पर काम करो। आईसीटी के माध्यम से मैंने क्या किया कि एक क्विज़ ऑर्गेनाइज कर दिया एमसीक्यू पर। ये क्या हुआ, आपका पूरा जो लर्निंग था ना, लेसन वाटर साइकिल, इतने अच्छे तरह से बच्चों को समझ में आ गया कि वो कभी इसको भूलेगा ही नहीं। तो ये कहलाता है इंटीग्रेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन योर टीचिंग। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, लिमिटेशन इसका क्या है, रिक्वायर कॉस्ट एंड मेंटेनेंस, भैया खर्चा लगता है इसमें। ठीक है, स्मार्ट क्लास है, ये सब वो सब, इसमें खर्चा लगता है। ठीक है, और रख रखाव के लिए भी आपको एक्सपर्ट चाहिए। नीड फॉर टीचर्स ट्रेनिंग, अब इसके लिए क्या होता है, टीचर को ट्रेनिंग भी देना है। स्मार्ट बोर्ड में अगर पढ़ा रहे हैं संस्कृत के टीचर तो उनको बहुत कष्ट होगा, उनका इधर उधर भागेगा कर्सर, उनको लिखने में दिक्कत होगा, तो उनके लिए क्या है, ट्रेनिंग चाहिए प्रॉपर, उनको सेव करने में दिक्कत होगा। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंस में डिस्ट्रक्ट, हमेशा तकनीक पर निर्भर करना, वो भी क्या करता है, आपको मेन ऑब्जेक्टिव से इधर उधर भटकाता है। नॉट ऑल स्कूल हैव इक्वल एक्सेस, सब स्कूल में संभव नहीं है यार। सरकारी स्कूल में तो इतना रिसोर्स रहता है ना, इतना भर भर के रिसोर्स रहता है, उतना प्राइवेट स्कूल में भी नहीं मिलेगा, इतना रिसोर्स रहता है। ठीक है, आज ही मेरे स्कूल में दो आया है, 65 इंच का टीवी आया है वो बच्चों को पढ़ाने के लिए। इसके पहले से ऑलरेडी दो टीवी रखा हुआ है। इतना रिसोर्स आता है ना, मत पूछो। एसटीएम का तो इतना रिसोर्स है क्या बोले, लेकिन वहाँ बच्चे जो है या फिर टीचिंग रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स का थोड़ा सा ये रहता है। चलिए इसको हम लोग यहाँ पर कंक्लूड करते हैं
कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल क्या होता है, एसेंशियल होता है किसी के लिए, इफेक्टिव टीचिंग के लिए। और ये क्या करता है, ब्रिंग लाइफ टू लेसन, यानी आपके पाठ में जान ला देता है, जान फूंक देता है। सपोर्ट करता है किस चीज़ को, डाइवर्स लर्नर्स को, यानी ऐसे बच्चे जो सुन करके नहीं समझ पाते हैं या किसी कारण से, तो उनको समझाने में हेल्प करता है और आपके लर्निंग को इंजॉय बना देता है, इंजॉयबल बना देता है, प्रैक्टिकल बना देता है और मीनिंगफुल बना देता है। बच्चे आपसे प्यार करने लग जाते हैं। तो ये होता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। तो जब भी आप पढ़ाई तो अलग अलग चीज़ों का यूज़ कीजिए, ये सारी चीज़ें हैं। केस स्टडी यहाँ पर एक प्रकार का दिया हुआ है कि रूरल स्कूल में क्या करता है, टीचर यूज़ करते हैं क्ले, बॉटल, गार्डन, खेत, ये सारी चीज़ें यूज़ करके बच्चों को साइंस और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, फसल चक्र के बारे में बताते हैं। ठीक है, डिजिटल ऐप में हम लोग दीक्षा भी यूज़ करते हैं जिसमें प्रैक्टिकली सब दिया रहता है। उसका स्वयं भी है, स्वयं से भी हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को भी अच्छी तरह से समझ में आ जाता है और टीचर्स के लिए तो रिसोर्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। अब इसमें देखिए यहाँ पर क्या है ना कि क्वेश्चंस आपके लिए बहुत अच्छा बनाए थे, इसी पर है ये कि किस तरह का क्वेश्चन आता है। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरे पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल, इन चारों में से इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का एग्जाम्पल कौन है, तो टेक्स्ट बुक, ब्लैक बोर्ड, लाइब्रेरी बुक, ये सभी का सभी इसमें इंस्ट्रक्शनल मटेरियल का उदाहरण है। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मेक लर्निंग what, मैकेनिकल, एब्स्ट्रैक्ट, मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव, मोनोटोनस, तो मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव। The main function of instructional material is to decorate the classroom, to enhance learning, to waste time, to reduce teacher's role. Enhance learning. ठीक है। टेक्स्ट बुक इज अ ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, ICT। ठीक है, तो टेक्स्ट बुक पाठ्य पुस्तक क्या होता है, पाठ्य पुस्तक जो है वो क्या होता है आपके पास में, एक विजुअल एड है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, उसमें प्रिंटेड फॉर्म में रहता है, उसको हम लोग पढ़ते हैं और उसमें जो फोटो होता है उसको देखते हैं। सप्लीमेंट्री मटेरियल्स आर यूज टू, किस काम के लिए आता है सप्लीमेंट्री मटेरियल, एक्सटेंड लर्निंग बियॉन्ड टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड भी आपको पढ़ने के लिए वो अलग अलग है, आपकी पढ़ाई को इजी बनाने में काम आता है वो। वर्कबुक एंड टीचर्स गाइड आर एग्जाम्पल ऑफ सप्लीमेंट्री मटेरियल। ऑडियो विजुअल एड्स आर, ऑडियो विजुअल एड क्या है, बोथ साउंड एंड विजन दोनों होता है। अ मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस चीज़ का एग्जाम्पल है, सोलर सिस्टम मॉडल है ये। ठीक है, ये आ जाएगा आपका विजुअल एड में, ये देखने का काम आता है। अ साइंस लेबोरेटरी प्रमोट्स रोट लर्निंग, पैसिव लर्निंग, लर्निंग बाय डूइंग, मेमोराइजेशन, लर्निंग बाय डूइंग। लाइब्रेरी इन अ स्कूल हेल्प स्टूडेंट फॉर व्हाट, रीड एंड रिसर्च। द फुल फॉर्म ऑफ ICT इज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ए स्मार्ट बोर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ICT टूल। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, एग्जाम में ये सब क्वेश्चन आता है MCQ। ये स्मार्ट बोर्ड किसका एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर ऑडियो ऐड भी दिया हुआ है और ICT भी दिया हुआ है, ट्रेडिशनल ऐड भी दिया हुआ है। अगर इसमें विजुअल ऐड भी आ जाएगा तब आप क्या कीजिएगा, विजुअल ऐड आएगा तब भी आपका आंसर क्या होगा, ICT ही होगा। और अगर इसमें विजुअल ऑडियो विजुअल रहेगा तब उसका आंसर यहाँ पर ऑडियो विजुअल होगा, तब वहाँ पर ICT टूल आपको ऑप्शन नहीं देगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा इसको। द यूज़ ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द अबव, सब पर ये डिपेंड करता है, स्टूडेंट का नीड पर भी, सब्जेक्ट मैटर पर भी और एबिलिटी पर भी। विच वन इज़ नॉट अ विजुअल एड, कौन इसमें नहीं है, फ्लैश कार्ड, टेप रिकॉर्डर, मॉडल चार्ट। टेप रिकॉर्डर विजुअल एड नहीं है, वो सुनने के लिए आता है। प्रोजेक्टर यूज्ड इन अ क्लास एज व्हाट, ऑडियो विजुअल एड, ये भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आई इन अ साइंस लैब द मेन एम्फेसिस इज ऑन व्हाट, डूइंग एक्सपीरियंस है ना, लर्निंग बाय डूइंग। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल हेल्प टू ब्रिज द गैप बिटवीन व्हाट, थ्योरी एंड प्रैक्टिस। फ्लैश कार्ड आर यूज्ड मेनली फॉर, किसके लिए होता है ये, ऑरल ड्रिल एंड वोकैबुलरी के लिए होता है। ठीक है, फ्लैश कार्ड नहीं होता है जो कपिल शर्मा ऐसे रखे रहता है, क्वेश्चन पूछता है धड़ाधड़, उसी तरह का कार्ड होता है जिसमें क्वेश्चन रहता है, फटाफट हम लोग रैपिड फायर राउंड इसमें खेलते हैं। चार्ट, मैप्स एंड मॉडल्स आर, क्या होता है ये, विजुअल ऐड होता है। द पर्पस ऑफ लाइब्रेरी इज, इसलिए होता है फैसिलिटेट रीडिंग एंड रिसर्च। ICT बेस्ड लर्निंग प्रमोट्स इंटरेक्टिव लर्निंग। एग्जाम्पल ऑफ एन ICT टूल इन टीचिंग, गूगल क्लासरूम है ना, मेरा क्लासरूम। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल सपोर्ट विच लर्निंग थ्योरी द मोस्ट, कंस्ट्रक्टिविज्म।
ठीक है। कंस्ट्रक्टिविज्म किसका है ये आपको याद करना है, कमेंट में लिख करके बताइएगा कि कंस्ट्रक्टिविज्म का सिद्धांत का कौन ये समर्थन किए थे, कौन इसका प्रतिपादन किए थे, ये है क्या। कमेंट में आप लोग जरूर लिख के बताइएगा, तब पता चलेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज द बेस्ट सपोर्ट बाय, करके सीखना किसके लिए होता है, लेबोरेटरी। द दीक्षा ऐप किस लिए होता है, एजुकेशन एंड डिजिटल रिसोर्स के लिए है। सप्लीमेंट्री रीडिंग इम्प्रूव क्रिटिकल थिंकिंग। इंस्ट्रक्शनल मटेरियल मस्ट बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन learning objective. Using a documentary film in class is an example of audiovisual aid. A school computer lab support digital learning. ICT encourages individualized learning. A globe is geography class represent visual aid. In rural school, low-cost teaching aids can include what? All of these: clay, bottle experiment, local material, all of these. ये सारी चीज़ें उसमें जुड़ी रहती हैं। Instructional materials should be क्या होना चाहिए, सिंपल और रिलेवेंट होना चाहिए। विजुअल एड्स आर बेस्ट यूज टू टीच विजुअल एंड स्पेशल टॉपिक। यूजिंग लोकल एनवायरनमेंट एज टीचिंग मटेरियल इज कॉल्ड व्हाट? ऑल ऑफ दिस: एनवायरमेंटल एजुकेशन, कम्युनिटी रिसोर्स यूटिलाइजेशन, फील्ड वर्क, ऑल ऑफ दिस। कभी कभी नहीं होता, हम लोग बच्चों को ले जाते हैं बेकरी घुमाने के लिए ले जाते हैं, या फिर हम लोग उसको धान कूटने वाला जो छोटा छोटा फैक्ट्री होता है ना वो दिखाने चले जाएं, गाँव में है तो। इससे क्या होता है, ये होता है कि इन्वायरमेंटल एजुकेशन है और कम्युनिटी रिसोर्स यूटिलाइजेशन भी है, ठीक है। खेतों में पानी कैसे पट रहा है ट्यूबवेल से, और सोलर ट्यूबवेल है तो कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल यूज़ करते हैं, इन्वायरमेंट का हम लोग यूज़ करते हैं टीचिंग के लिए। वन लिमिटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इज लैक ऑफ टीचिंग ट्रेनिंग। Laboratory learning develops observation and experimentation. Chart and diagrams are mainly used to summarize data. ICT help teachers to store and share educational content. In teaching, resources means tools and material used for learning. A PowerPoint representation is audiovisual aid. Good instructional material should be relevant, simple and durable. In constructivist teaching, instructional material are used for active learning and exploration. Which one is not an ICT tool? Radio. The main purpose of using multimedia in teaching is enhance interaction and understanding. Effective instructional material encourages student participation. A school library help in developing all of these. An overhead projector work on light and reflection. Use of chart and diagram support which learning style? Visual. बहुत इंस्ट्रक्शनल मटेरियल आर यूजफुल व्हेन स्टूडेंट एक्टिवली लर्न एंड अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। तो ये था आज का ये पूरा टॉपिक। बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में। चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट, शब खैर, अपना ध्यान रखिएगा।